हेलो दगड़ियों, नमस्कार। पहलाक और छोटू को मेरा प्यार भरा आशीर्वाद और कैसे आप लोग। उम्मीद करूँ कि सब लोग ठीक है। मैं बिल्कुल ठीक छो और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल मिसेस पूनम पंकज नेगी पे। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उन्हें बता दूं, मैं हूँ पूनम बिश्नेगी, उत्तराखंड के जिला नैनीताल कोटाबाग से। तो चलिए फिर आज की इस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 8 बजे से और आज सुबह से ही मौसम बारिश वाला हो रहा है। आप देख सकते हो, खतरनाक ठंडा वाला मौसम हो रहा है। और 2 दिन से मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, सर्दी जुकाम लगा हुआ है, बुखार आया था। वो तो ये अच्छा था कि पिछली बार जब मेरी तबीयत ख़राब थी तो वो दवाइयाँ बच गई थी, तो वही दवाइयाँ मैंने खाई, तो अब जाके मेरी तबीयत ठीक है। और बारिश तो सुबह से ही हो रही है, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो गया। एक बार मैं आपको बैक कैमरे से बाहर का मौसम दिखा देती हूँ। हेलो। तो शू भी खेल रही है अपने दादू के साथ। ये देखो, क्या खा रहे हो आप? बिस्किट खा रहे हो? नो नो नो, इधर नहीं आना है, इधर नहीं आना है। नो 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 नो, ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो। नाची 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 करो तो नाची। तो आज मौसम इतना ज्यादा ठंड वाला है, तो ठंड वाले मौसम में ये खाना तो बनता है। आज बन रहा है हरेला। ये देखो, मम्मी बना रही है हरेला। इसमें ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स काट रखे हैं, गोला काट रखा है बस, और हल्दी है, आटा है, सूजी है और पानी गर्म करके रखा था। ठंडे मौसम में खाने का काम है। तो इस बार मौसम इतना ज्यादा ठंडा हो रहा है ना। तो हरेला बनके तैयार हो गया है, सबके लिए हरेला ला गए हैं। और शुभी हरीला, अच्छा हरीला बनके तैयार हो गया है। और शुभी नाराज हो रही है क्योंकि वॉकर में बिठा दिया, बोल रही है मुझे। ले लो पीकू को खिलाओ, फिर पीकू को बिस्कुट खिला दे। लो बाबू पीकू को बिस्कुट खिला दो। ले ले खा ले खा ले ले खिला दे इसको, खिला दे। पीकू खाएगा, शुभी नहीं खाएगी तो पीकू खाएगा। हाँ, ये खिला, देखो, खिला, अब शुभी पीकू को बिस्किट खिला रही है। हाँ, ठीक है, इसको खिलाना, ठीक है। ये लो, भी नाराज हुई है इस समय हमसे। शुभी नाराज हो गई है कि वॉकर में बैठा दिया है, बिगड़ गई है शुभी। बाय बाय उधर को बाय 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 मेरे बाबू, बाय मेरे बाबू। जय 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 बोल दो। हेलो आ थैंक यू थैंक यू थैंक यू। लो मम्मा भी खिलाएगी आपको, ठीक है। हरेला तो ये रहा शुभी बच्चा। तो अभी बज गया है दिन के 12:30 और मैं दिन का खाना बनाने लग गई हूँ। यहाँ पे मैं बना रही हूँ भिंडी की सब्जी, आटा गूंथ के रख दिया है। क्या बोल रहे हो गाइस से? क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो? चलो आप नीचे बैठो, खेल करो। और हाँ, मैं बहुत सारी वीडियोस में बोलती हूँ कि शुभी तारक मेहता का छोटा चश्मा देखते हो, तो तारक मेहता का छोटा चश्मा ही है भाई, तारक मेहता का उल्टा चश्मा नहीं है। मतलब बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करके बोलते हैं कि तारक मेहता का छोटा चश्मा नहीं, उल्टा चश्मा। दोनों ही आते हैं, छोटा चश्मा भी आता है और उल्टा चश्मा भी आता है। तो हमारा यहाँ पे DDH है, डिश TV नहीं है यहाँ पे। तो इसमें एक चुंबक चैनल आता है, उसमें आता है तारक मेहता का छोटा चश्मा, कार्टून वाला आता है, तो शुभी देखती है उसे। बस मैं बहुत सारी वीडियोस में बोल भी चुकी हूँ। चलो कोई नहीं, मैं जल्दी से खाना पीना बना देती हूँ। शुभी के लिए मैंने अभी अभी चीला बना रखा है, तो शुभी ने खा लिया है। अभी देखती हूँ दिन में इसके लिए मैं दाल बनाऊंगी, मूंग की दाल और ये जो अरहर वाली दाल होती है ना, ये 2 दाल को मिक्स करके इसके लिए मैं दाल बनाती हूँ अभी। और चलो फिर मैं जल्दी से लंच की तैयारी कर देती हूँ, फिर मिलूंगी आपसे। और शुभी को देखो किचन में आ रही, मैंने सारे टॉयज, चम्मच, प्लेट सब कुछ बाहर वाले कमरे में रखा है, मैट बिछा रखी है, लेकिन शुभी फिर भी यहाँ आ रही है। देखिए
अपने चम्मच को लेके आ रही है। शुभू शुभू बेटा किचन में क्यों आ रहे हो? किचन में क्यों आ रहे हो? ये इनसे ही खेलते रहती है, इनसे ही अच्छा लगता है आपको ये। तो अभी बज गया है शाम के 5:30 और अभी मैं और शुभी आ गए ऊपर। शुभी अपने दादू के पास चले गए। ऊपर आए और अगर शुभी को दादू ना दिखे तो शुभी को बेचैनी हो जाती है, क्यों उसे घुमाएगा कौन वरना। तो शुभी के घूमने का टर्न आ गया है, वो अब पापा के कंधों में घूमेगी। और बहुत दिनों से मैंने आपको गोबियाँ नहीं दिखा रखी है, तो ये देखिए गोभी। और इसमें ना गोभी आज आ भी चुकी है, हमने खा भी ली है और जाने वाली जा भी चुकी है। चलो फिर कहीं पर बड़ी बड़ी होंगी तो आपको दिखाती हूँ। वैसे तो मुझे अब दिख ही रही है, हर जगह ही दिख रही है, मतलब ऐसी दिख जा रही है। दिख रहा है आपको? ऐसी दिख जा रही है अब गोभियाँ। पहले से क्या था, ऐसे ढूंढना पड़ता था कि कहाँ पे हो रही है, कहाँ पे हो रही है। अब देखो लगभग सभी में ही गोभियाँ हो रही है। ये देखो। और पता है अभी वाली जो गोभियाँ होती है ना, वो ज़्यादा बड़ी नहीं होती है, वो इतनी रहती है। मतलब एक जो जाड़ वाली सीज़न वाली नहीं आती, वो इतनी बड़ी बड़ी आती है। उस टाइम पे सस्ती भी हो जाती है। आजकल की गोभियाँ महंगी है। तो चलो फिर मैं आपको एक बार बैक कैमरे से दिखा देती हूँ। तो गोभियाँ तो मैंने आप लोगों को दिखा दी हैं। और बीच में यहाँ पे ककड़ी भी हो रही थी, मतलब खीरा हो रही थी। ककड़ी तो हमारे यहाँ पहाड़ी वाली जो बड़ी ककड़ी होती है उसे बोलते हैं ककड़ी, और जो छोटी साइज़ की होती है उससे बोलते हैं खीरा। तो खीरा हो रही थी, लेकिन आजकल ना ये खीरे की जो बेल है वो पीली पीली भी होने लग गई है। मम्मी कह रही थी कि जो खीरा इसमें हो भी रहते हैं वो सड़ जा रहे हैं, क्योंकि इस टाइम पर बारिश आई थी ना, बहुत अजीब सी बारिश। उसमें पता नहीं क्या ही था कि पूरे मतलब सब सड़ा दिया उसने। जो भी खीरा हो रहे थे या होने वाले थे, जो भी हो रही है अब सड़ी हुई आ रही है। और आपको यहाँ पे भिंडी का पेड़ दिखाती हूँ, इतना बड़ा है ये भिंडी का पेड़। और उसमें एक भिंडी हो रही है, इतनी बड़ी हो रही है ना, मतलब ये तो बुढ़ी हो गई है, अब तो इसे तोड़ने का कोई फ़ायदा नहीं, अभी बीज ही बनेगा। ये देखो, अरे यार ये देखो, मतलब बहुत बड़ी है भाई। मैं इतना कर रही हूँ और उसके बाद भी काफ़ी बड़ी है। हाँ चलो फिर 2-3 हो रही है। मम्मी 2-3 भिंडियाँ हो रही, तोड़ दूँ क्या? ये बड़े पेड़ की बाद में तोड़ेंगे। ये बड़ी वाली अपने आप रहेगी वो। ना उसके अलावा हो रही है। हाँ। अच्छा ठीक है, तो मैं इन जिसमें और भिंडियाँ हो रही है ना उनको भी मैं तोड़ देती हूँ। तो ये भिंडी के इतने बड़े से पेड़ में मुझे 3 भिंडियाँ मिल गई हैं। वो बड़ी भिंडी को तो मैं नहीं तोड़ रही हूँ, क्योंकि हो सकता है वो बीज के लिए रखी होगी। तो चलो फिर चलते हैं। यहाँ पे मम्मी दवाई डाल रहे हैं, धो रहे उसको। ये दवा पापा ने डाली। हाँ मैंने पंप को साफ कर रखा है, नहीं कर रखा करके धो रही हूँ इसको। अच्छा। टमाटर में डालूंगी तो कल ना। हाँ दवा का है ये खेत में दवा डालने वाला पंप है, ये देखो। हाँ मारने वाली दवा डाली ना पापा ने। हाँ 3 भिंडी मिली मुझे। हाँ। एक ही पेड़ जमा का है ये। हाँ तो ये देखो शुभी को, शुभी दादू के कंधों में घूम रही है। हेलो। हाँ तो शुभी अपने दादू के साथ घूम रही है। मम्मी जा रही है गाय का काम करने के लिए, और अब मैं जाती हूँ नीचे खाना बनाने के लिए। और शुभी ना हमसे बाय नहीं बोल रहे, लेकिन जो रोड में घूम रहे हैं, यहाँ से सब लोग घूमते हुए जा रहे हैं, तो सबको बाय बोलते जा रही है। चलो फिर मैं जाती हूँ नीचे। तो गाइज अभी मैं आ गई हूँ नीचे, और अब मैं बनाने जा रही हूँ खाना। और आज के खाने में बन रहा है आलू टमाटर और प्याज की सब्जी। तो बस अभी मैं खाने पीने बनाने की तैयारी करते रहती हूँ और आपसे बातचीत भी करते रहती हूँ। आप में से किसी का कमेंट आया था कि शुभी के दांत आए या नहीं आए, तो आपको बता दूं शुभी के दांत अभी तक नहीं आए, पता नहीं क्यों नहीं आए। हाँ मैंने अपने पहले वाले वीडियो में बोला था कि शुभी के दांत आने वाले हैं, क्योंकि उसके ना जो ऊपर की साइड है ना वो काफी टाइट लग रही थी। तो मुझे भी आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं पहली बार ही ऐसा देख रही हूँ, मुझे पता नहीं कि कैसे आते हैं करके। तो वो काफी मुझे टाइट लग रही थी, तो मुझे लगा हो सकता है कि दांत अब आने वाले होंगे, क्योंकि मैंने मम्मी लोग के मुझसे ऐसे ही सुना था कि जब ये जो होते ना हमारे, ये जब टाइट हो जाते हैं तो दांत आने लगते हैं उस टाइम पर। और उस टाइम पर शुभी को लूज मोशन भी हो रहे थे, तो सारी चीजें ऐसी हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि दांत आने वाले, लेकिन शुभी के दांत अभी तक नहीं आए।
तो हमने मतलब जिनके बच्चे हैं और लोगों से पूछा तो सबने मतलब बहुत सारे लोगों ने ये बोला कि हमारे बच्चे की भी 1 साल के बाद आए, किसी किसी के पहले आ जाते हैं, किसी के बाद में आते हैं। तो आप भी टेंशन मतलब, आपका कमेंट आया था कि मेरी बेटी को 1 साल हो गया, उसके दांत अभी तक नहीं आए, तो शुभी के भी नहीं आए अभी तक दांत। और क्या कमेंट आया था, और कमेंट आया था कि सूजी का पैनकेक आप कैसे बनाते हो। तो मैं बहुत जल्द शुभी के लिए सूजी का पैनकेक बनाऊंगी, तो उसका वीडियो मैं जरूर बनाऊंगी और आपके साथ उसकी रेसिपी शेयर करूंगी। तो बस अभी शुभी ऊपर है ना, तो आराम से मुझसे काम हो जाएगा, वरना क्या होता है शुभी को मैं यहाँ रखती हूँ, वो बार बार किचन में आ जाती है, फिर मुझे उसे बार बार बाहर रखना पड़ता है, फिर वो बार बार किचन में आ जाती है। तो अभी सही है कि मैं खाना टाइम से बना लेती हूँ, तब तक शुभी को पापा देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे सब्जी बना रही थी और साथ साथ में आपका कमेंट भी पढ़ते जा रही हूँ। तो किसी का कमेंट ये भी आया था कि वो टेप का नाम बता दो। मैंने कल वाली वीडियो में बताया था ना कि वो बलून जिसे मैंने चिपकाए थे और बलून जिसमें लगाए थे आर्च, तो वो टेप और वो आर्च दोनों का मैं आपको कोड दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर यहाँ पे साइड पे भी मैं लगा दूंगी। आप जाके मीशो में देख सकते हो, मीशो में शायद लिंक नहीं मिलता है, तो मैं कोड दे दूंगी आपको। और भी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो।